नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है विपिन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विपिन विश्वा, और जहां हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। पिछली वीडियो में आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की वार्तालाप के बारे में। हम अब वहां से आगे बढ़ते हैं और कहानी को आगे लेकर चलते हैं। सन 1922 सितंबर महीना, बंगाल के उत्तरी भाग में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ बड़ी भयंकर थी। नेताजी देखकर बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर राहत कार्यों में बहुत कार्य किया और उनके नेतृत्व में जो युवा शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर बहुत कार्य किया। उस समय के गवर्नर लिटन नेताजी की प्रशंसा किए बगैर ना रह सके। उन्होंने नेताजी को बहुत अप्रिशिएट किया। हर जगह उन्होंने देखा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पाया। तो ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1922 दिसंबर महीने में चित्तरंजन दास जी को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव रखा गया। चित्तरंजन दास जी ने कांग्रेस की नीतियों में कुछ फेर बदलने का प्रस्ताव रखा, मगर वो पास ना हो पाया क्योंकि उनके विरोधियों की संख्या कुछ अधिक थी। परिणाम स्वरूप चित्तरंजन दास जी को कांग्रेस से त्याग पत्र देना पड़ा क्योंकि वो उनकी गलत नीतियों के साथ नहीं रहना चाहते थे। त्याग पत्र देने के बाद जो उनके समर्थक थे, चित्तरंजन दास जी के जो समर्थक थे, वो उन्होंने चित्तरंजन दास जी से आग्रह किया कि वो अपनी एक नई पार्टी बनाए। चित्तरंजन दास जी ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा स्वराज पार्टी। और सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास जी के अनुयायी थे ही। उन्होंने पूरी मेहनत के साथ मिलकर पार्टी को स्थायित्व में लाने के लिए पूरा कार्य किया और पार्टी की स्थापना कर दी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अध्यक्ष पद चित्तरंजन दास जी को सौंपा गया और सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी के प्रचार और संगठन का कार्य अपने ऊपर ले लिया। स्वराज पार्टी को विधानमंडल चुनावों में बहुमत से विजय प्राप्त हुई, बल्कि कांग्रेस का तो कोई सदस्य खड़ा ही नहीं हुआ चुनाव लड़ने के लिए। स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों ने कलकत्ता के नगर निगम चुनावों में अपना पूरा शिकंजा कस लिया और विजय प्राप्त की। परिणाम को देखकर अंग्रेज सरकार बौखला गई और चित्तरंजन दास जी को महापौर नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध मुख्य कार्यकारी अफसर चुने गए। चित्तरंजन दास जी को सुभाष चंद्र बोस की कार्य क्षमता पर पूरा भरोसा था। वो उन्हें ए यंग ओल्ड मैन बुलाते थे क्योंकि वो इतने कार्य कुशल थे, वो इतने परिपक्व थे कि वो कुछ भी कार्य करते वो सही ही करते। तो ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सबके प्यारे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यकाल में कलकत्ता महापालिका का काम करने का तरीका और उसका ढांचा बिल्कुल ही बदल दिया। जो रास्तों के नाम अंग्रेजों के नाम पर पड़े हुए थे, उन्होंने बदलकर भारतीय के नामों के ऊपर रखे। और अगर हम आज ये काम करते हैं, लोग इसको गलत बताते हैं। अरे भाई, हमें अपने हीरोज के नाम पर ही रास्तों के नाम रखने चाहिए। मैं क्यों किसी अंग्रेज के नाम पे अपने रास्तों के नाम रखूं या किसी ऐसे आक्रांताओं के नाम पे मैं अपने रास्तों के नाम रखूं? ये चेंज नया नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ये किया था। इसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नगर की स्वच्छता और उसकी सुव्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया। सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने वॉलंटियर दल स्टार्ट किया जिनका सिर्फ कार्य होता था खादी खादी खादी। सिर्फ खादी पहनो और खादी के बारे में लोगों को बताओ। अंग्रेजी सरकार ने कूटनीति करके वॉलंटियर दल पर प्रतिबंध लगा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हारे नहीं। उन्होंने वॉलंटियर दल को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर जन समुदाय तक पहुंचाया और उनको ये बतलाया, हमें इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इनकी हर एक चीज का बहिष्कार करना पड़ेगा, इनके वस्त्रों का बहिष्कार करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही सामान हमें प्रयोग में लाना होगा। ये छोटे छोटे जो कार्य थे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो देश को आपस में जोड़ते थे। और नेताजी की बात उस समय ऐसा कोई था ही नहीं जो ना माने। वो इतने लोकप्रिय नेता बन चुके थे। और उन्हीं दिनों बंगाल के क्रांतिकारी
श्री गोपीनाथ साहा ने एक अंग्रेज को मार दिया। वो मारना तो चाहते थे डे नामक अंग्रेज को, मगर गलती से उन्होंने कमिश्नर चार्ल्स को मार दिया। अंग्रेज सरकार ने दंड देने के लिए उन्हें फांसी की सजा सुना दी। भाई उनके इस निर्णय का जनता ने बहुत विरोध किया, मगर उन्होंने उनको फांसी पर लटका ही थी। जनता में बहुत आक्रोश था, मगर गोपीनाथ साहा ने मरने से पहले कुछ बात कही थी। गोपीनाथ साहा ने फांसी पर लटकने से पहले कहा था कि मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद भारत के घर घर में आजादी का बीज बो देगी। और यही हुआ, चारों ओर क्रांति फैल गई। उनकी फांसी के बाद हर तरफ चारों ओर हिंसा भड़क गई। इतने प्रोटेस्ट हुए बहुत। उनके द्वारा कहे गए शब्दों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास जी को अंदर से झकझोर दिया। अंग्रेजी सरकार को स्वराज पार्टी की एक के बाद एक सफलता खटकने लगी। उन्हें डर हो गया कि ये पार्टी कलकत्ता में कुछ बहुत बड़ा फेरबदल न कर दे, और उन्होंने कूटनीति करके 25 अक्टूबर 1924 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें यह कहकर गिरफ्तार कर लिया गया कि वो क्रांतिकारी दल के बड़े नेता हैं और ये सारा षड्यंत्र जो है वो नेताजी के अंडर में ही चल रहा है। और ये बात जब लोगों को पता लगी तो वो बेचैन हो गए और वो अपने आप को संभाल ना पाए और हिंसा भड़क गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बंदी बनाए जाने का सबसे अधिक जो दुख हुआ वो चित्तरंजन दास जी को हुआ, और यह पता लगाने में भी उन्हें कोई अधिक समय नहीं लगा कि ये सब कुछ जो अंग्रेजों ने किया ये पार्टी को विध्वंस करने का उनका एक तरीका है। नेताजी को निरपराध यूं पकड़ना किसी को गवारा ना हुआ, और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार सबूत जुटाने में लगी हुई थी कि किसी तरह यह पता लग जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों को भड़काते हैं, क्रांतिकारियों के सरगना हैं। कहीं से सिर्फ एक सुराग मिल जाए तो वो ये साबित कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम अलीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया, उसके बाद बैरमपुर जेल में भेज दिया गया। 25 जनवरी सन 1925 को उनको बर्मा की इतिहास प्रसिद्ध जेल मांडले जेल भेज दिया गया। वो एक तरह से एक नर्क थी, वहां पर घोर अपराधियों को रखा जाता था। वहां का वातावरण इतना खराब था कि नेताजी की हालत दिन प्रतिदिन गिरती चली गई, मगर उनकी आत्मशक्ति वो निरंतर बढ़ती चली गई। उनका जो दृढ़ संकल्प था वो कभी टूटा ही नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वास्थ्य निरंतर गिरते ही जा रहा था, और वो इस स्थिति में भी भविष्य की क्रांतिकारी योजनाओं के बारे में कुछ ना कुछ विचार विमर्श करते ही रहते। मतलब परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए, स्वाधीनता पानी ही है, ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र। 5 नवंबर सन 1925 को कलकत्ता में देश बंधु चित्तरंजन दास जी का स्वर्गवास हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह कितना कलुषित दिन था, कितना अभागा दिन था, जब समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ कि देश बंधु चित्तरंजन दास जी नहीं रहे। भारत माँ के वीर सपूत और स्वराज्य के परम भक्त, भारत माँ के लाडले चित्तरंजन दास जी नहीं रहे। उनके महाप्रयाण पर जगह जगह पर शोक सभाएं हुई और लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़े बड़े लोगों ने उनके बारे में बड़े सुंदर विचार प्रकट भी किए। जब सुभाष चंद्र बोस को इस बात का पता लगा तो स्तब्ध थे, जैसे उनके गणतव्य का प्रकाश किसी ने बुझा दिया हो, जैसे वो सूर्य की एक चमक है और वो सूर्य किसी ने बुझा दिया हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके प्रिय, उनके गुरु, देश बंधु चित्तरंजन दास जी अब नहीं रहे। चित्तरंजन दास जी की मृत्यु वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके मुख से निकला कि कौन इस बात का विश्वास करेगा, कौन ये कल्पना कर सकता है कि मेरे हृदय पर कितना बड़ा वज्रघात हुआ है। समाचार पत्र के शब्दों को पढ़कर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, मगर ये समाचार पत्र कठोर सत्य है, और वो बहुत भावुक हो गए। तो ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है, अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, तो मेरी वीडियो अवश्य शेयर करें, उसको लाइक करें, उस पे कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है, बहुत प्रोत्साहित करता है। तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।